मकर संक्रांति पर सुने कबूतर की दर्द भरी कहानी। आपके लिए खुशी का त्योहार कहीं किसी के लिए अभिशाप न बन जाए। मैं एक कबूतर हूँ, एक ऐसा पक्षी जिसे आसमान में बेफिक्र उड़ने का वरदान मिला है। लेकिन हर साल मकर संक्रांति आते ही यह वरदान मेरे लिए अभिशाप बन जाता है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। शायद आप इंसानों के बीच में कोई ऐसा मेरा दर्द समझ पाए। आप सभी मकर संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाएंगे, खूब तिल गुड़ खाएंगे। आपको आपके मम्मी पापा खूब सारी पतंग माजा फिरकी ला कर देंगे। पर मैं तो अकेला हूँ। जब भी मकर संक्रांति आती है मुझे याद आती है अपने मम्मी पापा की। तब मैं बहुत छोटा था, मेरे पंख बहुत नाजुक थे, मैं उड़ भी नहीं सकता था। बस मैंने आंखें ही खोली थी। मेरे मम्मी पापा सुबह होते ही दाना पानी के लिए भटकने निकल जाते थे। उस दिन भी वे दोनों मेरे लिए दाना जुटाने निकल पड़े थे। हाँ, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल था। हर तरफ मस्ती से आवाजें आ रही थी। वो काटा, काय पोची रे। मैं भी अपनी नन्ही नन्ही आंखों से सब कुछ देख रहा था। दूर आकाश में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगे इठला रही थीं। इतने सुंदर सुंदर रंग और इतने सुंदर सुंदर रूप की पतंगे मैं फुदक फुदक कर देख रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाली चिड़िया के बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल आए। मैं उन्हें कूदते हुए देख रहा था कि अचानक पतंग के नीचे चीनी मांझे में एक छोटा बच्चा उलझ गया। ची 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 की तेज आवाज के साथ वह चीख रहा था। पर सब लोग त्योहार की मस्ती में इतने डूबे हुए थे, किसी को वह आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चे चीनी मांझे को खींच रहे थे और वह चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर होकर झटपटा रहा था। कुछ देर में उसके कोमल पंख अलग हो गए। यह देख मैं डर गया, जोर जोर से रोने लगा। मुझे अब अपने माँ और पिताजी की चिंता सताने लगी थी। मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मैं अभी उड़ना भी नहीं जानता था। अगर बाहर आने की कोशिश भी करता तो मेरा भी वही हश्र होता जो उस चिड़िया के बच्चे का हुआ था। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी, पर मैं बेबस था। शाम तक पतंग का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था। मेरा मन चिंता में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया मेरा दिल भी परेशानियों में उलझता गया। पतंग के चीनी मांझे की तरह कहाँ होंगे मेरे मम्मी पापा? कैसे उड़ रहे होंगे वे आकाश में? आकाश में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। और यह चीनी का धागा कितना खतरनाक है। इसी धागे में उलझकर तो अभी चिड़िया का बच्चा मर गया है। उसके आसपास उसके मम्मी पापा विलाप कर रहे हैं। मेरा मन भारी हो रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछ कर देखूं? मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और अपने मम्मी पापा की याद में थक कर बेचैन होने लगा। तभी अंधेरे में मुझे अपने पापा लड़खड़ाते उड़ते हाल बेहाल आते दिखाई दिए। मैं जोर जोर से चूहकने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए थे, हर तरफ से खून बह रहा था। उनकी चोंच भी निकल गई थी, पंजों के नाखून लटकने लगे थे। मैं उन्हें देखकर चीख उठा। उन्होंने कराहते हुए 4 दाने मेरी चोंच में डाले और कहा, बेटा, इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं किसी तरह तुम तक पहुंच पाया हूँ। तुम्हारी माँ नहीं आएगी अब। उसके दोनों पंख पतंग के मांझे में उलझ कर कट गए और उसने वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मुझे याद आया कि पापा की हालत देखकर मैं भूल गया था कि मम्मी के बारे में भी पूछूं।
पर अब तो उनका हाल सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। पापा ने मेरी तरफ देखते देखते आंखें बंद कर ली। मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांति है। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कहीं मैं भी बीच आकाश में उलझ कर न रह जाऊं, मेरे बच्चे अकेले ना रह जाएं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको रोना नहीं आता जब आपको छोटी सी भी चोट लग जाए? फिर सोचिए कि इस आकाश में आज के दिन कितने पंछी उलझकर दम तोड़ देते हैं, कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं, और कितने मम्मी पापा अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लिए रोते रह जाते हैं। उस चिड़िया की तरह मेरे प्यारे इंसानी दोस्त, क्या आप हम पक्षियों के लिए थोड़ा आसमान का हिस्सा छोड़ नहीं सकते? क्या आप वादा कर सकते हैं कि पतंग वहीं उड़ाएं जहां पंछी ना उड़ते हों? क्या आप वादा करोगे कि आपकी पतंग चीनी मांझे में उलझकर कोई पक्षी नहीं मरेगा? हमारा यह घर आसमान है, इसे हमसे मत छीनो। पतंग उड़ाना आपकी खुशी है, लेकिन हमारी जिंदगी भी उतनी ही अनमोल है। हमें भी जीने दो, हमें भी जीने दो। आपका दोस्त एक कबूतर। दोस्तों, कबूतर की ये छोटी सी पुकार कहानी नहीं, आज की सच्चाई है। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग अपनी खुशी के साथ साथ बेजुबान पक्षियों का भी ध्यान रखें। जय सिया राम दोस्तों।